यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में मरकजी तकरीब सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, OIC, वज़ीर खारजा की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अवाम में घुल मिल गए। फौजी दस्तों का परेड कमांडर की क़यादत में मार्च पास का भी शानदार मुजाहिरा देखा गया। इस मौके पर अलम बरदार दस्ता हरावल दस्ते के तौर पर मार्च पास में शामिल था। इसके साथ साथ रेंजर्स, मुजाहिद फोर्स, कोस्ट गार्ड्स और बलूचिस्तान लेविस का दस्ता भी मार्च पास में शामिल था। SSG कमांडोज के फलक शगाफ अल्लाह अकबर के नारे भी आज की इस अहम तकरीब और आज इसकी अहम परेड का हिस्सा थे। JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज भी देखी गई। फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया गया। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। सदर मुमलिकत इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी तकरीब में शिरकत। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, OIC, वज़ीर खारजा ने भी शिरकत की, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस तकरीब के अख्ताम पे आवाम में घुल मिल गए, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से मार्च पास्ट किया गया। 2 सोमाली के दस्तों ने भी शिरकत की। बहरीन, तुर्की, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान के दस्ते भी परेड में शरीक हुए। आर्मी, एयर डिफेंस और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री दस्तों की जानिब से सलामी दी गई, जबकि SSG कमांडोज की अल्लाह के फलक शगाफ नारों के साथ सलामी। यौम पाकिस्तान परेड में पाक फजाइया के F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने अपनी महारत दिखाकर दाद समेटी। पाक फजाइया की शेर दिल टीम ने सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की गई। उनकी जानिब से खत लिखा गया है। खत की कॉपी अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी भिजवाई गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा का सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्री पर भी एतराज। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बताएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए बनाए गए बेंच पर सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने एक 3 सवालात पर मुश्तमिल खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेंच की तश्कील के लिए सीनियर जजेस से मुशावरत नहीं की गई और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तकर्री पर भी एतराज़ात उठाए हैं और ये कहा है उन्होंने कि मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्री खिलाफ आइन है और वो एक सिविल सर्वेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से डेपुटेशन पे उनको जुडिशरी में लाया गया है। उन्होंने अपने खत के हवाले से मजीद ये भी लिखा कि उन्होंने ये खत तहरीर करने से पहले 2 मरतबा सोचा है और इसके साथ साथ इस खत में उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एतराज़ात उठाए हैं और मुख्तलिफ सवालात भी बेंच के सामने रखे हैं और ये कहा है कि अगर देखा जाए तो माजी में जब बेंच की तश्कील होती थी तो उस सिलसिले में मुशावरत की जाती थी और इतने अहम केस में बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई और बेंच की तश्कील के लिए जो रूल्स थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया। बेंच में सीनियरिटी पर 4थे, 8वें और 13वें नंबर पर शामिल जजेस को शामिल किया गया है। जहां अहम और कानूनी और आईनी सवालात हो वहां सीनियर जजों का बेंच में शामिल उन्हें होना चाहिए और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ जो समाज के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है उस पर भी उन्होंने लिखा है कि ये भी एक साथ सुना नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। सदारती रेफरेंस मुशावरती दायरा इख्तियार है। मोहसिन, शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के लिए मुफाहमत से मिलकर काम करना होगा। तमाम सियासी जमातों और फ्रीकैन को मिलकर एक कौमी एजेंडे पर इत्तफाक करना होगा। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन तहरीक पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान ने तामीर और तरक्की का शानदार सफ़र तय किया। बहसीयत कौम, बाबाए कौम के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के फरमान पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मुसलमानाने बरसगीर के ख्वाबों की ताबीर के लिए पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाना बुनियादी तकाजा है।
और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज आइन की पासदारी के अहद से तजदीद और वतन के लिए जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक बार फिर मुल्क को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया गया। कौम के सामने आइन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। माजी की तरह आवाम को इस बार भी तहम्मुल, तदब्बर और जहद मुसलसल के जरिए ये लड़ाई जीतना होगी। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक लड़ेगी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चलाएं। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क का नुकसान नहीं होगा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। मेरा सिर्फ एक ही इस कामयाब, जैसे मेरा आपने पूछा तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कामयाब होगी, लेकिन एक ही दरख्वास्त हर एक से है कि इस मुल्क का आइन सुप्रीम है। आइन के तहत जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ख्याल है कि आइन को मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। स्पीकर साहब ने अपनी कुछ वजूहात बताई उस सिलसिले में, लेकिन मैं पर्सनली उनसे एग्री नहीं करता उन वजूहात से। लेकिन खैर वो स्पीकर साहब हैं, आइन पे चलें तो इस मुल्क की बेहतरी में होगी हर चीज़ जो भी होगी। जमहूरियत का नुकसान कोई नहीं होगा। वेलकम बैक। कोरोना की पांचवी लहर में मुसलसल कमी। 2 साल बाद पहली बार मुल्क भर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। मजीद 443 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 2 साल में पहली बार गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के दौरान 443 ने मरीजों का इजाफा हुआ। मुतासरा मरीजों की तादाद 15,22,862 हो गई है।